अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एतदाल हुसैन साहब परफ्यूम्स के बिज़नेस से मुंसलिक हैं और उनका कहना है वो परफ्यूम्स में से इतना कमा रहे हैं जितना हीरे का ताजिर हीरो की तिजारत से कमा रहा हो, मगर वो इस कामयाबी को अपनी मेहनत से बिल्कुल भी मंसूब नहीं करते। आप भी सुनिए उनकी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी। मेरा नाम एतदाल हुसैन है। मेरा ताल्लुक़ बलूचिस्तान के इलाके डेरा बगटी से है। मैं पेरिस में मुकीम हूँ। 2010 के बाद मैंने पाकिस्तान से अपना तमाम तरुका समेट कर पाकिस्तान की शहरियत छोड़ दी थी। मैंने सन 2000 में पेरिस में फूल और परफ्यूम्स का कारोबार शुरू किया और बादशाह परफ्यूम बनाने वाली एक मशहूर कंपनी से मुंसलिक हो गया। फिर उसी कंपनी का मार्केटिंग मैनेजर बना और परफ्यूम्स की तिजारत शुरू कर दी। मेरे खरीदारों में बहुत सारे अरब शहजादे शहजादियों के अलावा हॉलीवुड और बॉलीवुड के अदाकार भी शामिल हैं। मेरा यह मानना है कि कंपनी की तरफ से मिलने वाली तनख्वाह के अलावा मैंने परफ्यूम्स की ख़रीदो फरोख्त का जो ज़ाती कारोबार शुरू कर रखा है उसमें से मेरा अल्लाह ताला मुझे इतना नवाज देता है कि जैसे कोई हीरो का ताजिर हीरो के कारोबार से मुंसलिक रहकर कमा रहा हो। इतनी बड़ी कामयाबी को भी मैं अपनी मेहनत नहीं कहता बल्कि अल्लाह ताला की अनायत कहता हूँ। और ये सब कुछ अल्लाह ताला ने मुझे फ़क़्त मेरे एक एहसास की वजह से अता कर रखा है। बलूचिस्तान के इलाके बगटी में मेरा काम एक वडेरे के जानवर चराना था। मुझे मिलने वाली तनख्वाह से मेरे घर की आसानी से तमाम ज़रूरत पूरी हो जाती थी, मगर मेरे साथ पड़ोस में एक बेवा औरत रहती थी जिसका कमाने वाला कोई नहीं था। उसका शौहर बीमार हुआ तो उसने वडेरे से कर्ज लेकर अपने शौहर का इलाज करवाया। उसका शौहर भी ना बच सका और वह खुद भी मकरूज़ हो गई और वह कर्ज चुकाने के लिए वडेरे के इन्हीं जानवरों के बाड़े की सफाई करती थी जिनको मैं चराया करता था। मुझे उस औरत पर बहुत तरस आता था। मैं इसकी कोई माली मदद तो ना करता, अलबत्ता उसका एहसास करते हुए बाड़े की सफाई करवा देता था। यहाँ तक मैं इस काबिल था कि अपने बच्चों के लिए ईद पर नए कपड़े और जूते खरीद सकूँ, मगर मेरी इतनी हैसियत ना थी कि पड़ोस में बैठे यतीम बच्चों के लिए भी यही तमाम चीज़ें ले सकूँ। तो मैं खुशी के इन मौका पर अपने बच्चों के लिए भी नए कपड़े नहीं खरीदता था ताकि पड़ोस में मौजूद यतीम बच्चों का दिल रंजीदा ना हो कि काश उनका वालिद ज़िंदा होता तो उनके पास भी नए कपड़े होते। फिर अल्लाह ताला ने मुझ पर अपना करम किया। वडेरा के हाथ से काम छोड़कर मैंने ट्रेलर पर ड्राइवरी शुरू कर दी। वहीं से एक ताल्लुक़ वाले के ज़रिए से गैर कानूनी तरीके से फ्रांस आ पहुंचा। फ्रांस में पहुंचकर पहले पहल मैंने भी बाकी लोगों की तरह मेहनत मजदूरी की, मगर मुझे जल्दी एहसास हो गया कि मेरी मंजिल कुछ और है। लिहाजा मैंने पेरिस का रुख किया और वहां जाकर फूलों का कारोबार शुरू किया। साथ साथ मैंने परफ्यूम्स भी बेचना शुरू कर दिया। फिर मुझे परफ्यूम्स बनाने वाली एक कंपनी ने अपनी ब्रांच बना कर दी। मुझे ब्रांच का मैनेजर मुकर्रर किया। उस पोस्ट पर पहुंचने के बावजूद मैंने साइड बिजनेस जारी रखा, यहाँ तक कि मेरी मार्केटिंग को देखते हुए मुझे पूरी कंपनी का मार्केटिंग मैनेजर मुकर्रर कर दिया गया। आज मैं अपनी कंपनी की तरफ से आधी से ज़्यादा दुनिया घूम चुका हूँ। आज मैं अपनी फैमिली के अलावा अपनी पड़ोसी बेवा औरत और उसके बच्चों को भी यहाँ सेट कर चुका हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मुझ पर अल्लाह ताला की तरफ से नवाजिशात बढ़ती ही जा रही हैं। मैं ये बात बिला झिझक तस्लीम करता हूँ कि मुझे ये सब कुछ मेरी मेहनत के अवस नहीं बल्कि इस एहसास के अवस मिला है जो मैंने पड़ोसी बेवा औरत और उसके यतीम बच्चों का किया था। इक़्तिदार हुसैन की बात सुनकर मैं उससे मुत्तफ़िक़ हुआ था। पहली बार मुझे एहसास हुआ था कि इस्लाम में फ़कत अच्छी सोच और अच्छे एहसास व ख़यालात का भी कितना अजर है। और साथ मुझे मेरे एक कारी दोस्त भाई की याद आ गई थी। मेरी एक बेहद अजीज़ दोस्त और भाई हैं जिनका नाम फ़हाद है। फ़हाद साहब वो हस्ती हैं जिसके सामने जितनी बार मैं दस्त सवाल हुआ उन्होंने मुझे खाली हाथ नहीं मोड़ा। चंद दिन पहले की बात है, मेरे गांव का एक लड़का शहजाद जो कि पेट्रोल पंप पर ऑयल फिलिंग का काम करता है, उसने एक गाड़ी में ऑयल डाला। गाड़ी के मालिक के हुक्म पर टंकी फुल कर दी। टंकी फुल करने के बाद जैसे ही फिलिंग पाइप निकाला तो गाड़ी वाला गाड़ी भगा ले गया। मैनेजर जो अंदर बैठा ये सारा तमाशा देख रहा था। सब कुछ सीसीटीवी कैमरे में भी रिकॉर्ड था। उसने गलती ना होने के बावजूद ऑयल की कीमत के बदले शहजाद के पूरे महीने की तनख्वाह काट ली। शहजाद की फैमिली में उसकी बीवी और 2 मासूम बच्चियों के अलावा बूढ़े वालिदैन भी रहते हैं। कल रात वो दोनों मियाँ बीवी हमारे घर आए और हमसे खाना मांगा। मेरी वालिदा साहबा ने उनको पूरी फैमिली के लिए खाना बना कर दिया, साथ घर में पड़ा हुआ सारा राशन भी दे दिया जो कि उनकी फैमिली को 3-4 दिन के लिए काफ़ी था। मैंने शहजाद से उस हालत में पहुंचने की वजह पूछी तो उसने सारा किस्सा मुझे सुना दिया। मैंने उसी वक्त फहद भाई से रब्ता किया
फहद भाई ने फ़ौरन से इतनी माली मदद कर दी कि शहजाद के ख़ानदान के साथ साथ एक और गरीब फैमिली के लिए भी पूरे महीने का राशन आ गया। मैं शहजाद की फैमिली के अलावा दूसरी फैमिली जिसके लिए फहद भाई की रकम से राशन का इंतज़ाम हुआ, वो भी उनके लिए दुआ गो है। यकीन करें, मेरी आज तक फहद भाई से मुलाकात नहीं हुई। हम दोनों का 1.5-2 साल से रब्ता है और आज तक मैं उनके दर से खाली हाथ नहीं लौटा। आज इत्तदाल हुसैन की कहानी सुनने के बाद मैं सोच रहा था कि अगर अल्लाह ताला फ़कत मखलूक खुदा का एहसास रखने वाले इंसान इत्तदाल हुसैन को इतना नवाज रहा है, तो उम्मत मुस्लिमा की भूखी बेटियों बच्चों को रिस्क देने का वसीला बनने वाले फहद भाई को कितना अजर अजीम देगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला फहद भाई को दोनों जहानों की कामयाबी अता करें। अल्लाह ताला के उनके लिए जन्नत के 8 दरवाज़ों को खुला रखें और शफ़ात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीब फरमाए। रोज़े महशर उनको साया अर्श नसीब फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। डॉक्टर जुनैरा महविश बताती हैं कि मेरे पास एक 45 साल खातून को लाया गया था, जिनको जहर देकर मारने की कोशिश की गई थी, मगर बर वक्त अस्पताल पहुंच जाने पर उनकी जान तो बच गई, अलबत्ता जहर की वजह से उनका मैदा बिल्कुल ख़त्म हो गया। बाकी की ज़िंदगी में वो ठोस ग़िज़ा खाने के काबिल ही नहीं रही थी। जब उनको होश आ गया और उनकी नकाहत दूर हो गई तो मैंने उनसे जहर के मुतालिक पूछा, तो उन्होंने कहा यह मकाफ़ात अमल था, और उसके बाद वो रोने लगी। जब रो रो कर दिल हल्का कर लिया तो उन्होंने बताया, मेरे वालिद साहब ट्रक ड्राइवर थे, वो मंशियात स्मगलिंग केस में पकड़े गए, उनको उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई, तो घर में मेरी जवान माँ और मैं बाकी रह गए। अब मेरी माँ की कमाई से मेरा पेट भी पलता, मेरे वालिद साहब का केस भी लड़ा जाता और उनकी मुलाकात भी की जाती, जबकि बज़ाहिर उन सब के लिए वो रकम नाकाफ़ी थी। मगर ना जाने कैसे मेरी माँ गुजारा कर लिया करती थी और कलील रकम से ये सारे काम सरअंजाम दे दिया करती थी। मेरी उम्र जब स्कूल जाने की हुई तो मेरी वालिदा ने वालिद साहब की रिहाई से नाउम्मीद होकर उनके केस पर पैसा लगाना छोड़ दिया और मुझे स्कूल दाखिल करवा दिया। वक्त गुजरता गया और मैं पढ़ती गई, यहाँ तक मैंने मैट्रिक पास कर लिया, और मेरा मैट्रिक पास करने तक मेरी वालिदा ने मुझे तालीम दिलवाने के लिए इतनी मेहनत की कि मैं मेरी माँ की बजाय मेरी दादी लगने लगी। अब मज़ीद प्राइवेट कॉलेजेस में तालीम दिलवाने की उनकी हैसियत नहीं थी, तो मुझे मुकामी गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला दिलवा दिया, जहाँ से मैंने FA किया। इसी दौरान मेरी दोस्ती गली के एक लड़के से हो गई जो किसी अस्पताल के लैब में काम करता था। ये दोस्ती मोहब्बत में बदली और हम दोनों ने छुप छुप कर मिलना शुरू कर दिया। बादशाह जब बात आगे बढ़ी और गुनाह कबीरा तक पहुंची तो मेरा महबूब मुझे गोलियां ला कर देता, जो मैं अपनी माँ को खिलाकर सुला देती और ख़ुद अपनी इज्जत अपने ही घर में पामाल करवाती रहती। एक बार जब हम ऐसे ही बरहना हालत में थे न मेरी वालिदा की आंख खुल गई। उन्होंने मुझे देख लिया, मगर अपनी इज्जत बचाने की खातिर खामोश से मेरे महबूब को घर से निकाल दिया। मुझसे किसी किस्म का कोई सवाल ना किया, मेरी तालीम बंद करवा दी और ख़ुद मेरा रिश्ता ढूंढने लगी। मगर मुझे अब इस गुनाह की आदत पड़ चुकी थी और अपने महबूब से मिले बगैर वैसे भी मेरा गुजारा नहीं था। मेरे महबूब ने मुलाकात का हल निकाला, मुझे एक केमिकल दिया जिसको मेरी माँ की आंखों की बनाई चली गई। अब लोग मुझ पर तरस खाकर मुझे अल्लाह की राह में खाना पीना और कपड़े वगैरह दे जाते थे। जिस दिन में कोई अच्छी खाना आता मैं पेट भर कर खाती और बाकी का खाना अपने महबूब को खिला देती। मेरी माँ उस दिन भूखी रहती। अब माँ की मौजूदगी में भी गुनाह करते हुए मैं ना डरती, क्योंकि मुझे पता था मेरी माँ मुझे नहीं देख सकती, मगर मैं भूल गई थी एक हस्ती है जो मुझे हर वक्त हर जगह देख रही है, और वो हस्ती अल्लाह ताला है। मैंने अपने महबूब को शादी के लिए कायल किया, मगर मेरी माँ ने उसके साथ रिश्ते से बना कर दिया। मैंने अपने महबूब के कहने पर अपनी माँ को जहर देकर मार दिया और ख़ुद पसंद की शादी कर ली। शादी के बाद सारी मोहब्बत का चाव उतर गया। मुझे ससुराल में मुलाजमा से भी कम इज्जत मिली। जब उम्मीद हुई तो और पता चला इस दुनिया में आने वाली नई जन बेटा नहीं बेटी है, तो मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दी और साहब कहा, जिस बेटी को तू पैदा करेगी वो भी तेरे जैसे किरदार की मालिक होगी। मैं नहीं चाहता मेरी औलाद पहले अपने महबूब की खातिर मेरी बिनाई छीने और फिर मुझे कत्ल कर दे। तलाक के बावजूद मैंने अपने महबूब को दाश्ता बना कर रखने की ऑफ़र की, मगर वो फिर भी ना माना और मुझे घर से निकाल दिया। मैंने अपनी एक दोस्त के घर 1.5 माह पनाह ली और बच्ची को जन्म देने के बाद भीख मांगकर अपना और अपनी बच्ची का पेट पालने लगी। फिर मुझे किसी ने रहने को एक कमरा और खाना देना शुरू कर दिया। बदले में उनके घर का काम करने लगी। मैंने भी अपनी बेटी को अपनी वालिदा की तरह तालीम दिलाना शुरू कर दिया। अब मेरी बेटी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है। पिछले 1.5 साल से वो एक लड़के से मोहब्बत करती है। मैंने उसे हमेशा नरमी से कहा है कि यह राह गलत है, उस पर ना चलो। मेरी बेटी ने मेरी बात नहीं मानी और सख्ती से पेश नहीं आई। इसके बावजूद मेरी बेटी ने कल मुझे खाने में जहर मिला कर दिया।
مجھے نہیں پتہ میں کب تکلیف سے بے ہوش ہو گئی، مگر مجھے یہ پتہ ہے میرے اسپتال سے فارغ ہو کر جانے سے پہلے میری بیٹی اپنے محبوب کے ساتھ گھر چھوڑ کر جا چکی ہوگی۔ کاش وہ ایک بار مجھ سے پوچھ لیتی کہ میں اسے غیر محرم کی محبت اور ملاقات سے کیوں منع کرتی ہوں۔ کاش وہ میرا مکافات عمل دیکھ لیتی، مگر اس کا نصیب میری دعا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا نصیب اچھا کرے۔ اگر ڈھونڈ سکی تو میں اسے ڈھونڈ کر یہ ضرور بتاؤں گی میں تو مکافات عمل سے گزری ہوں، مگر تم کوشش کرنا کہ تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش نہ بنے۔ اس کے ساتھ تمام مسلمان لڑکیوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ غیر محرم کی محبت فقط عذاب ہی نہیں، لعنت ہے۔ اسلام نے غیر محرم کو دیکھنے تک سے منع کیا ہے۔ خدا را دور جدید میں عشق کے نام پر اللہ تعالیٰ کے حکم کی عدولی نہ کریں، خود کو دنیا و آخرت میں عذاب کا مستحق نہ بنائیں۔ مجھ سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کو سیلاب زدگان کے لیے سب سے زیادہ پیسے کس نے دیے؟ مجھے سوال کچھ عجیب لگا، مگر میرا جواب اس سے بھی زیادہ عجیب تھا، لہٰذا میں نے کہا میں اس کا جواب ایک تحریر میں دوں گا، آپ وہ تحریر پڑھ لینا۔ اس تحریر میں اس سوال کا جواب دے رہا ہوں۔ مجھے سیلاب زدگان کے لیے سب سے زیادہ فنڈ دینے والا کوئی اور نہیں بلکہ ایک عورت طوائف تھی، اور پتہ ہے وہ طوائف کیوں بنی تھی؟ مجھ جیسے احساس انسانیت رکھنے والے لوگوں کی وجہ سے۔ واقعہ کچھ یوں ہوا کہ اس کے والد کے دماغ میں رسولی تھی، بھائی کوئی تھا نہیں، والد صاحب بھی کوئی زمین جاگیردار یا روپے پیسے والے لوگ نہیں تھے۔ والد صاحب کے علاج کے لیے گھر میں ایک پیسہ تک نہیں تھا۔ جنرل اسپتال کے ڈاکٹرز نے آپریشن کی تاریخ دے رکھی تھی۔ جب آپریشن کی تاریخ سے 2 دن پہلے تک بھی پیسوں کا انتظام نہ ہو سکا تو اس کی ماں نے گھر میں پڑا تھوڑا بہت زیور اٹھایا اور بیچنے کے لیے شہر کو چل دی، مگر راستے میں ہی مجھ جیسے کسی درندے نے اس کی ماں سے زیور چھین لیا۔ آپریشن کے لیے صبح والد صاحب کو لاہور لے جانا تھا اور پیسوں کا کوئی انتظام نہیں ہو رہا تھا۔ تب وہ پہلی بار گاؤں کا سب سے امیر آدمی کے گھر گئے اور اس کے ساتھ رات گزارنے کے وعدے پر 1.5 لاکھ روپے لے کر آئے۔ پیسے لا کر ماں کو دیے، والدین کو ایمبولینس میں لاہور بھیجا اور خود ساری رات رئیس زادے کی حوث کا نشانہ بن کر قرض چکاتی رہی۔ اس کے والد کو 1.5 ہفتہ اسپتال میں رکنا پڑا، قرض بڑھ کر 3 لاکھ تک پہنچا اور وہ پورا ہفتہ جسم بیچ کر والدین کا خرچہ ادا کرتی رہی۔ 1.5 ہفتہ بعد اس کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ اس کی ماں جو 3 لاکھ روپے کا قرض سمجھ رہی تھی وہ مزید قرض لینے کے حق میں نہ تھی اور اپنے شوہر کی لاش فلاحی ادارے کے ذریعے دفن کرنا چاہتی تھی، جبکہ کرن اسحاق جس نے قرض کی رقم کے بدلے ایک حوث پرست کی زندگی سہی تھی، وہ چاہتی تھی کم از کم اس باپ کی قبر تو بنے، اسے پتہ تو ہو اس کا باپ یہاں دفن ہے، مگر وہ اپنی ماں کے سامنے ہار گئی اور لاہور کے ایک فلاحی ادارے کے ذریعے والد صاحب کی تدفین کروا دی۔ اس کے بعد اس کی ماں شوگر کی مریضہ ہو گئی۔ کرن اسحاق کا جسم بکتا اور اس کی ماں کا علاج چلتا رہا، یہاں تک کہ اس کی ماں کی ٹانگ کٹ گئی۔ بعد ازاں اس کی ماں بھی چل بسی، مگر ماں کے جیتے جی ہی کرن اسحاق زندہ لاش بن چکی تھی۔ ماں کی موت کے بعد اس نے اپنا گھر مسجد کا نام کیا اور وہاں لڑکیوں کے لیے مدرسہ بنوا دیا، خود گناہوں کے دلدل میں گر گئی اور بازار حسن کی زینت بن گئی۔ بازار حسن میں جا کر اس نے دیکھا کہ وہاں بھی کتنی مجبور لڑکیاں آتی ہیں، تب اسے احساس ہوا کہ یہ ملک غریبوں کے رہنے کے قابل نہیں۔ اسی دوران ایک سیاستدان کا اس پر دل آ گیا اور وہ اسے اپنی داشتہ بنا کر سوئٹزرلینڈ لے گیا اور کرن اسحاق ہمیشہ کے لیے وہیں کی مقیم بن گئی۔ جب اس نے وہاں قدم جمایا اس سیاستدان سے بھی جان چھڑا لی اور گناہ سے توبہ طیب کر کے وہیں ایک فلاحی ادارے میں ملازمت اختیار کر لی۔ بقول اس کے وہ اکثر میری تحریر پڑھتی رہتی ہے اور زندگی میں پہلی بار انہوں نے کسی پاکستانی سے رابطہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے محسوس ہوتا ہے اس سیلاب میں بہت ساری کرن اسحاق پیدا ہوئی ہوں گی، کوئی باپ کی خاطر تو کوئی بھائی کی خاطر، کوئی بچوں کی خاطر تو کوئی حالات سے تنگ آ کر۔ لہٰذا میرے پاس جتنی گنجائش تھی میں نے کوشش کر دی تاکہ کوئی اور کرن اسحاق پیدا نہ ہو۔ میں کرن اسحاق کا جذبہ اثار دیکھتے ہوئے کہتا ہوں کوئی انسان مجبور ہو کر گناہ کے راستے پر چل بھی پڑے تو اگر اس کی رگوں میں نیک انسان کا خون ہو تو اس کے اندر کی انسانیت نہیں مر جاتی۔ کرن اسحاق کی بات ختم ہو گئی، اس کی بھیجی گئی مدد بھی مجھ تک پہنچ گئی، مگر میں تب سے سوچ رہا ہوں کہ میرا معاشرہ جسے اسلام کا پیکر ہونا چاہیے تھا وہی اگر کرن اسحاق جیسی مجبور لڑکیوں کا فائدہ اٹھانے لگے تو مجھ جیسے خود کو محمد بن قاسم کا جانشین سمجھنے والے لوگ کس منہ سے کشمیر، شام، فلسطین وغیرہ لٹتی بہنوں کے لیے آواز یا ہتھیار کیسے اٹھائیں گے؟ اللہ حافظ۔